नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आज आपके समक्ष है कि एक ही समय में जन्मे अनेकों बच्चे, लेकिन सबकी किस्मत बिल्कुल अलग होती है। एक राजा के घर में जन्म लेता है, एक रंक के घर में जन्म लेता है। एक ही समय में जन्मा बच्चा एक बहुत ही गरीब घर में जन्म लेता है और एक बहुत ही अमीर घर में जन्म लेता है। ये क्या कारण है, किसके वजह से होता है? ये हमारे किए हुए कर्मों के वजह से होता है। जीवन में जो भी आप कर्म करेंगे उनका प्रभाव आपको जरूर मिलेगा। इंसान कहता है कि मैंने पिछला जन्म देखा ही नहीं, मैं कैसे मानूं? लेकिन अभी फिलहाल आप जो देख रहे हैं वो आपका पिछला ही जन्म है। इस जन्म में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपके पिछले जन्म का प्रताप आपको प्राप्त होते जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक इंसान जिसको आप कभी नहीं जानते अचानक से राजा बन जाते हैं, अचानक से बड़े बड़े उद्योगपति बन जाते हैं। क्या जिस समय उनका जन्म हुआ, क्या उस समय और कोई बच्चों का जन्म नहीं हुआ? हुआ, लेकिन सबके पिछले कर्मों के अनुसार उनको प्राप्ति होती है। क्या जब हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ, क्या उस दिन अनेक बच्चों का जन्म नहीं हुआ होगा? क्या जिस दिन अडानी जी का जन्म हुआ, क्या उस दिन अनेक बच्चों का जन्म नहीं हुआ होगा? क्या जिस दिन अंबानी जी का जन्म हुआ, क्या उस दिन अनेक बच्चों का जन्म नहीं हुआ होगा? अनेक बच्चों के हुए होंगे, लेकिन सबके कर्म के अनुसार ही उनको फल मिलता है। कोई न कोई पिछले जन्म का अच्छा पुण्य प्रताप किया होगा तो ही वह फल प्राप्त होता है। अन्यथा जीवन में अनेकों लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बस सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए जीते हैं, कभी किसी के हेल्प के लिए नहीं जीते। तो ऐसे इंसानों को जीवन भी दूसरा ऐसे ही प्राप्त होता है। जितनी भक्ति में जितना प्रेम भाव आप करेंगे, दया करेंगे, तो जरूर उसका प्रभाव मिलेगा। अब इंसान कहता है कि मैं इस जन्म में तो भोगता रहूं, अगले जन्म मैंने कहाँ देखा? अगला जन्म भी आप देखते हैं, लेकिन वो दूसरी परछाई में देखते हैं। हम ये सोच बैठते हैं कि नहीं, हमारा तो कुछ नहीं है, इसलिए जो भी करना है इस जन्म में ही कर लीजिए। मैं ये जरूर कहूँगा, आप जो करते हैं करिए, लेकिन कहीं ना कहीं शरणागत जरूर रहिए। आप भगवान की शरणागत, परमात्मा की शरणागत, जिनको आप मानते हैं उनकी शरणागत, ओम की शरणागत, क्योंकि सर्वशक्तिमान ओम शक्ति है, इसके अलावा कोई शक्ति नहीं है। सर्वशक्ति जो होती है उनके नतमस्तक रहिए और आपके जरूर जो भी आगे होने वाली घटनाएं हैं उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। जब पहले सतयुग में लोग तपस्या करते थे तो अमरता का वरदान ले लेते थे। तो किस लिए लेते थे? उनको पता होता था कि ये प्राप्त हो सकता है। इसलिए जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, धन दौलत काया माया धाया सब, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, तभी प्राप्त होगा। फिर भी मैं यही कहूँगा, जब भी आप कोई ऐसा कर्म करे तो छोटे छोटे उपाय जरूर करें। किसी गरीबों को खाना खिलाए, कुत्तों की सेवा करे, पक्षियों की सेवा करे, निर्धन को धन दे और भूखे को भोजन कराए, प्यासे को जल पिलाए। यह करने से ही आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। नमस्कार, जय माता दी।